हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। तो आज हम इस मैप को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है जो कि मेजर प्लेट्स और उनके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को दर्शाता है। जैसे कि आपका पैसिफिक प्लेट हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। पैसिफिक प्लेट हो गया, उसके बाद रेड कलर ले लेते हैं। अफ्रीकन प्लेट हो गया आपका, यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, एंटार्क्टिक प्लेट हो गया। एंटार्क्टिक प्लेट दो तरीके के हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट। तो एक दूसरे से कैसे आपस में टक्कर खाते हैं और मूवमेंट करते हैं और किस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, वो भी हमें इस मैप से क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। तो हम बाकी की स्टडी करते हैं। यहाँ से क्या दिया गया है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेज ए मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस को शेप देने में, यानी कि वो कैसा होगा, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का भारी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, वैलीज, ओशियन बेसिन्स, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से पर्वत होते हैं, वैलीज होते हैं, ठीक है, यानी कि नदी के किनारे की जगह। ओशियन बेसिन्स होते हैं, यानी कि समुद्र बहता हुआ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर नदियों जैसा बिल फॉर्म करते हैं, जिसको हम ओशियन बेसिन्स बोलते हैं। और वॉल्केनोस होते हैं, जिससे इरप्शन होता है और भूकंप भी होते हैं। ये सारी चीज़ों का मेन रीज़न है प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस अक्रॉस द अर्थ। ये हमें ये भी बताता है कि पृथ्वी में कॉन्टिनेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और ओशंस क्यों उन चारों को घेरा हुआ रहता है। मोस्ट earthquake and volcanoes occur along plate boundaries, especially around the Pacific Ocean, an area known as the Ring of Fire। यानी कि ज़्यादातर भूकंप और वॉल्केनोस प्लेट बाउंड्रीज के आसपास ही होते हैं, जैसे कि आपका पैसिफिक ओशियन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन और भूकंप होते हैं, जिसके लिए इस प्लेस को हम रिंग्स ऑफ फायर भी बोलते हैं, ठीक है। रिंग्स ऑफ फायर यानी कि मुसीबतों का रिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, कंक्लूशन। इन कंक्लूशन, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो हमें ये प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी ये बताता है कि कैसे अर्थ का जो सरफेस है उसका शेप धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली चेंज होता रहा है, यानी कि बदल रहा है। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ मेनी लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर। ये हमें ये भी बताते हैं कि जैसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर कैसे पैदा होते हैं। दिस थ्योरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो प्रोन रीजन्स एंड मैनेजिंग डिज़ास्टर अराइजिंग फ्रॉम देम। तो ये थ्योरी हमें ये भी बताते हैं कि अर्थक्वेक का नेचर क्या है, ज़्यादा डेंजरस है या फिर कम डेंजरस है। वॉल्केनो प्रोन रीजन्स यानी कि कहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं, और बहुत सारे डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए वो कहाँ से अराइज होते हैं, वो कहाँ से पैदा होते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मदद करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला मैप। तो
अर्थक्वेक और वॉल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो यहाँ पर इस मैप में अच्छे से दिखा गया है। यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। तो जहाँ पर ब्लैक ब्लैक डॉटेड दिया गया है वो आपका है एक्टिव वॉल्केनोस, यानी कि वो अभी भी फट सकता है। और जो रेड है वो है अर्थक्वेक ओरिजिन, यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इसी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पिक्चर दिया हुआ है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन के पहले हमारे पास डोंट मिस आउट 2 पैराग्राफ है, इनको पढ़ लेते हैं। हाँ, क्या बोला गया है? इन अर्ली टाइम्स टू अर्थक्वेक्स वर नोन एज भूकंप, मीनिंग द शेकिंग ऑफ द अर्थ। पहले के ज़माने में अर्थक्वेक को भूकंप कहा जाता था, यानी कि अर्थ का शेक होना, कंपन, हिलना। इन द बृहत संहिता वराह मिहिरा dedicated a section to earthquakes, noting how changes in wind, rain clouds, animal behavior and planetary alignments could signal them। यानी कि बृहत संहिता और वराह मिहिर हमारे 2 वेद पुराण है, जिसमें अर्थक्वेक्स को एक अलग सा सेक्शन दिया गया है उनको समझने के लिए, उनका ओरिजिन को समझने के लिए। जो चेंज होता है किस लिए? हवा के लिए, बारिश के लिए, बादल के लिए, एनिमल के बिहेवियर के लिए, या फिर प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मोशन की वजह से भी ये हो सकते हैं। He attributed earthquakes to 4 elemental forces: वायु यानी कि विंड, अग्नि यानी कि फायर, इंद्र यानी कि हेवन और थंडर, एंड वरुणा यानी कि वाटर, each linked to specific constellations and regions. This reflects an early attempt to blend observations with cosmological reasoning and physical phenomena in India। तो वहाँ पर ये जो अर्थक्वेक भूकंप होते हैं, इनको कैसे होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में वेद पुराणों में 4 फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया गया था। एक होता है आपका विंड यानी कि हवा, दूसरा अग्नि यानी कि आग जो फायर है, तीसरा है इंद्र यानी कि हेवन और थंडर बिजली, और लास्ट है आपका पानी। इन चारों के जैविक मिश्रित चेंजेस के लिए यानी कि बायोलॉजिकल और जियोग्राफिकल चेंजेस के लिए भूकंप होते हैं। नेक्स्ट एक और डोंट मिस आउट है, उसको भी पढ़ लेते हैं। मड वॉल्केनो का एक सेक्शन है, ये इसको पढ़ लेते हैं। द मड वॉल्केनो एट बर्तंग आइलैंड इज ए रेयर नेचुरल वंडर इन इंडिया and a unique attraction of the Andaman and Nicobar Island. Unlike fiery volcanoes, here we will find mud bubbling out due to natural underground gases and pressure. तो मड वॉल्केनो एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है जो कि सिर्फ इंडिया में डिस्कवर किया गया है, जहाँ पर मिट्टी निकलता है। किस लिए? ज़मीन के अंदर का गैसेस और प्रेशर के प्रेजेंस के लिए। और इसका ये कहाँ पर है? बरातंग आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। ये इसका पिक्चर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।